आज हम आपको एक अनूठे रक्तदान शिविर से अवगत करवाने जा रहे हैं। देश का पहला रक्तदान कैंप जो साथी डॉक्टरों द्वारा अपने सहकर्मी डॉक्टर लक्ष्मीकांत परिधा की स्मृति में लगाया गया। आपको यहाँ पर बताना बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली के हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टर लक्ष्मीकांत परिधा का निधन ड्यूटी करते हुए कोरोना से गत माह हो गया था। आज उन्हीं की याद में हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा अशोक विहार स्थित सनातन भवन में आरएसएस की कमला नगर शाखा एवं नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान कैंप में आरएसएस झंडेवालान के विभाग के संघ चालक डॉक्टर सतीश मखीजा, जिला संघ चालक सतीश अरोड़ा सहित संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर का सुपरविज़न हिंदूराव हॉस्पिटल के डॉक्टर वरुण गर्ग एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। वहीं अशोक विहार पुलिस स्टेशन के एसएचओ नफे सिंह भी उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जेपी ने उपस्थित होकर रक्तदान करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ाया और रक्तदान शिविर का जायजा भी लिया। सबसे पहले मैं तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, संचालक हैं, संघ के सदस्य हैं, उनको तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं। एक इतना वंडरफुल, एक इतना वेल मेंटेन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विभाग में 4 जिले हैं, उन चारों जिलों में आज ब्लड डोनेशन कैंप है। और ब्लड की जो महत्वता है ये बताने वाला विषय नहीं है। हर चीज़ हम केमिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो किसी एक व्यक्ति से ही मिलेगा। अशोक विहार स्थित सनातन भवन के अंदर आरएसएस के सहयोग से हिंदूराव हॉस्पिटल द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोग इस रक्तदान शिविर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर संघ से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियाँ और उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जेपी जी इस वक्त इस कैंप में मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं पूरे कैंप की व्यवस्था के बारे में। जेपी जी, नगर निगम का एक मात्र जो हॉस्पिटल है जो बहुत बेहतर सुविधाएं दे रहा है हिंदूराव हॉस्पिटल, उसी की एक डॉक्टर की याद, डॉक्टर लक्ष्मीकांत परिधा की याद के अंदर ये पहला एक शायद ब्लड डोनेशन कैंप होगा जो पूरे भारत में पहला एक ब्लड डोनेशन कैंप उनकी याद में लगेगा। देखिए, डॉक्टर्स हमारे फ्रंट कोरोना वॉरियर्स हैं। वो डॉक्टर्स वो हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाई है। तो जितने भी डॉक्टर की इस महामारी में शहादत हुई है उनको याद करना और उनके परिवार के साथ खड़ा होना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ताकि उन परिवार को लगे कि जिसके साथ जिस संस्था में हमारे परिवारजन काम करते थे वो पूरी संस्था मेरे साथ है। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत परिधा की याद में हमने रक्तदान शिविर लगाया है। तो राष्ट्रभक्ति इसी को कहते हैं। और जब विपरीत परिस्थितियाँ हो, जब लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत हो, इस समय डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, समाज को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे समय में हमारे सभी लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और देश को बचाने को, समाज को बचाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर उनके याद में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और इसी प्रकार से अपनी पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। जेपी भाई, देश ने कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, क्या इससे ये नहीं लगता कि देश के अंदर अभी तो हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए था? इसके लिए आगे और क्या क्या किया जाना जरूरी है? देखिए, जो स्वास्थ्य जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने तो 13 महीने के अंदर वैक्सीन बना दी। जो वैक्सीन भारत को कहीं और से लेनी होती, भारत ने खुद बना करके लोगों को वैक्सीन समय पे लगा दी। 16 जनवरी को देश के अंदर वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया, लेकिन हमारे देश के अंदर राजनीति नहीं हावी है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए वैक्सीन ना लगाएं, उसके लोगों को भ्रमित किया। इसी बीच में हमारे साथ में है डॉक्टर वरुण, जो नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं पूरे कैंप के बारे में और जो नेशनल मेडिकोस एसोसिएशन है उसके बारे में। डॉक्टर वरुण, हमें बताइएगा कि ये पूरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे काम करती है, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं? सर, ये नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एक मेंबर हूँ
और नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स की विंग है ये। तो हम लोग सेवा कार्य करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप भी लगाते हैं हम लोग। और अभी हमने जब से पहली वेव थी उसमें हमारी यूनिट ने 5 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। NMO दिल्ली ने पूरी ने 27 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए थे। अब सेकेंड वेव के अंदर ही हमारा दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। तो ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत पारिदा जी, जिनका स्वर्गवास हो गया था कोविड की बीमारी से, तो उनकी याद में हमने लगाया है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हटकर, इस कैंप के से हटकर अगर कुछ बात करते हैं, तो किस किस तरह के चैलेंजेस इस कोरोना के अंदर डॉक्टर्स के अंदर, डॉक्टर फैटर्निटी के अंदर है, वो देखने को मिले? किस किस तरह के मेन चैलेंजेस रहे? सर, सबसे बड़ा चैलेंजेस तो हमें यह है कि जो हम ड्यूटी करते हैं कोविड वार्ड्स में, जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, इंटर्न्स करते हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे नर्सेज कर रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पे है कि वहाँ पे ड्यूटी करना ही, उसको हम कितने फ्रंट पे जाके ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग, और पूरे मेंटली और फिजिकली भी उसके लिए आपका जो हेल्थ है वो बढ़िया होनी चाहिए। और वो जितनी विषम परिस्थितियों में भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सराहनीय है सभी डॉक्टर्स का पूरे भारतवर्ष में। ये क्या मानते हैं कि किस किस तरह के हमारे इम्प्रूवमेंट्स, हमारे मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से एक किस्म से देखा जाए तो हम कोलैप्स सिस्टम के ऊपर ही बैठे हुए थे, तो किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स चाहते हैं? सर, रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले किसी भी सरकार को, चाहे वो स्टेट है, सेंटर है या कोई भी सरकार है, किसी भी स्टेट की, सबसे पहले हमें हेल्थ को तवज्जो देनी पड़ेगी। हेल्थ में हमें परमानेंट जॉब्स निकालनी पड़ेगी। मतलब जॉब्स होती है फिर भी सरकारें नहीं निकालती, उस पर सोचना पड़ेगा। चाहे वो जॉब्स नर्सिस की हैं, चाहे टेक्नीशियंस की है, चाहे डॉक्टर्स की हैं। हेल्थ सिस्टम ये नहीं कि डॉक्टर्स है, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें परमानेंट जॉब्स निकालनी पड़ेगी। 1 साल 13 महीने से ऊपर हो गए, लास्ट मार्च में आया था जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था, तो अब इससे आप देखिए कि कितनी परमानेंट जॉब्स निकली हैं डॉक्टर्स की। तो आपको उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेगी डॉक्टर्स को। तो यानी कि जो कोरोना महामारी है, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें अभी वक्त रहते हुए, काफ़ी वक्त के बाद जो महामारी है इसके बारे में जो चीज़ें हैं बाद में निकल कर आएंगी। लेकिन अगर बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर ये मानना बिल्कुल जायज़ है और ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सुधार की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।